नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान कोश में। आज हम करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के कबीर साखी का भावार्थ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और इनको सुख होए। भावार्थ है प्यारे विद्यार्थियों, कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारा अहम ना झलकता हो। इससे हमारा मन शांत रहेगा तथा सुनने वाले को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। भावार्थ, यहाँ कबीर ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसके सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। प्यारे विद्यार्थियों देखो, कस्तूरी हिरण की नाभि में छिपी होती है, जिसकी सुगंध चारों तरफ फैली रहती है। हिरण को ये नहीं पता होता कि जो कस्तूरी है वो उसकी नाभि में ही है और वह उस सुगंध को इधर उधर ढूंढता रहता है। उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे वहाँ नहीं देख पाता और वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, अनेक तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। भावार्थ, यहाँ कबीर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, यहाँ अहम का प्रयोग अंधकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करता है, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। कबीर जी के अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कभी भी चैन नहीं मिलता। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए। भावार्थ, कबीर जी कहते हैं जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता। अगर जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। भावार्थ, संत कबीर जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो उसके लिए अपने पास रहने का प्रबंध करना चाहिए ताकि हमें उसके द्वारा अपनी त्रुटियों को सुनने को मिले और हम उन अपनी त्रुटियों को दूर कर सकें। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना निर्मल हो जाएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई हमारी निंदा करता है हमें लगता तो बुरा है, लेकिन यह भी सच है कि हमें अपनी कमियों का पता लग जाता है और हमें जब अपनी कमियों का पता लग जाता है तो हमें अपनी उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि हमें हमेशा अपने निंदक को, अपनी बुराई करने वाले को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि निंदक ही हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं।
जिस प्रकार मैल को निकालने के लिए साबुन और पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार अपने मन से विकारों को, बुराइयों को दूर करने के लिए हमें निंदक की आवश्यकता होती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आशीर पीव का पढ़े सो पंडित होय। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी पंडित नहीं बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया तो वह भी पंडित बन जाता है। यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। भावार्थ, कबीर जी कहते कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है। कौन सी मशाल? ज्ञान रूपी मशाल। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया के बंधन से आज़ाद होना होगा जो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। परिचय। कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ, ऐसा माना जाता है। इनके गुरु रामानंद थे। ये क्रांतिदर्शी के कवि थे, जिनकी कविता से गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। इन्होंने 120 वर्ष की लंबी उम्र पाई। इन्होंने अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिनिंद्रा में लीन हो गए। कठिन शब्दों के अर्थ हैं बाणी अर्थात वाणी, आपा अर्थात अहंकार, शीतल ठंडा, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ, कुंडली नाभि, माही भीतर, मैं अहंकार, हरि भगवान, मिटी मिटना, सुखिया सुखी, अरु और, बिरह वियोग, भुवंगम सांप, बोरा पागल, निंदक बुराई करने वाला, नेड़ा निकट, आंगणी आंगन, साबण साबुन, पानी पानी, निर्मल पवित्र, सुभाई स्वभाव, पोथी ग्रंथ, मुआ मर गया, भया हुआ, अशीर अर्थात अक्षर, पीव अर्थात प्रियतम या ईश्वर, जाल्या जलाया, आपना अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, जालो जलाऊं, तास का उसका।